स्क्रीनिंग सर्विस है उसमें प्लीज़ आके अपना स्क्रीनिंग चेकअप कराएं। कम्युनिटी लेवल पे हो रहा है एंड ऑल द वे वी हैव ट्रैवल्ड, सो वी हैव नॉट केप्ट, हमने कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन का कोई कट ऑफ नहीं रखा है, तो उन्हें बहुत सारे दिल के अमराज जो है ईको पे पता चले, कैंसर्स और फिर बाकी की वो तमाम बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूं ताहिर राना। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में अमराज कल्ब के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे फ्री मेडिकल और स्क्रीनिंग कैंप लगाया जा रहा है तब्बा हार्ट हॉस्पिटल कराची की तरफ से। इसी हवाले से और कैंप में मरीज़ों को कौन सी फैसिलिटीज़ मिलनी है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिस नौशीन साहिबा जो कि ऑपरेशंस मैनेजर हैं डायग्नोस्टिक लैब यूनिट्स और पार्टनरशिप की। तो आपको खुश आमदीद कहते हैं मैडम। गिलगित बल्तिस्तान में आप आई हैं और 17 से गालबन आप लोगों का कैंप स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तब्बा हार्ट हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कराची में ये हॉस्पिटल कब से है और क्या क्या फैसिलिटीज़ ये हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है। Assalamu alaikum. Thank you to your media channel network for inviting us. Basically जैसे आपने सवाल पूछा कि तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट कराची में कितने टाइम से सर्व कर रहा है। बेसिकली तकरीबन 15 साल से तब्बा हार्ट हॉस्पिटल कराची में अपनी सर्विसेज दिल के अमराज से मुतल्लिक छोटी से छोटी बीमारी को लेकर स्ट्रोक तक की जो इमीडिएट केयर है और प्रोटेक्शन है और इसकी ट्रीटमेंट है को कवर करता है। सो बेसिकली ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तमाम टीयर्स ऑफ हेल्थ केयर को टच करते हुए मेनली टर्शरी केयर सेटअप कार्डियक हेल्थ में है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं अब कि बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, तो इस बार आप लोग गिलगित बल्तिस्तान में स्क्रीनिंग और मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, तो इस कैंप में एक तो ये बताएं कि ये कैंप कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है और साथ इस कैंप में मरीज़ों को क्या सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो स्पेशली नाजरीन जो हमें देख रहे हैं। तब्बा हार्ट हॉस्पिटल ने इसी तरीक़ा का कैंप पिछले साल भी मुनक़िद किया था जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की कोलैबोरेशन में किया गया था। उसी कैंप जो कि 10 दिन पे मुश्तमिल कैंप गिलगित, हुंजा और गाकूच में मुनक़िद किया गया था, उसी के आवाम के बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन और पॉजिटिव फीडबैक की वजह से इस साल भी तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान 17 अगस्त से 22 अगस्त तक ये तमाम कैंप्स मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स इन रीजन्स में मुनक़िद कर रहे हैं। अगर मैं आपको इसका शॉर्टली एक स्केड्यूल बताऊं तो ये कैंप 17 को विद अवेयरनेस सेशन स्टार्ट हो रहा है। वो अवेयरनेस सेशन CME कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के नाम से तमाम वो डॉक्टर्स गिलगित बल्तिस्तान के जो कि कार्डियोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या वो ऑलरेडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट की CME डिपार्टमेंट के थ्रू 5 रीनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनिस्ट लेवल के कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो GB गिलगित बल्तिस्तान विजिट कर रहे होंगे और 17 को वो अपनी CME स्कर्दू में कंडक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद 18 अगस्त को स्कर्दू में पहला कैंप RHQ स्कर्दू में मुनक़िद किया जाएगा। इसके बाद 19 अगस्त को गांची में हमारा सेकंड कैंप मुनक़िद किया जाएगा। उसके बाद थर्ड कैंप 20 अगस्त 20 अगस्त को गिलगित RHQ में कंडक्ट किया जाएगा और जो लास्ट कैंप है वो 21 अगस्त को दियामर RHQ दियामर में कंडक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, आपने बताया कि जो शेड्यूल है कैंप्स का वो भी आपने बताया। मुझे ये बताएं कि इसका के रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपका कोई पेशेंट हमें सुन रहा है
और वो रजिस्टर करवाना चाहता है कैंप में, वो अपना चेकअप करवाना चाहता है, तो प्रोसीजर क्या है? देखिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक स्टेप बैकवर्ड जाके ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैंप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इस सर्विस को, स्क्रीनिंग सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो बेसिकली स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि आप मुझ जैसे वो तमाम लोग जिनको अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पे किसी तरीके की दिल की बीमारी से मुतल्लिक कोई मर्ज़ नहीं है, या शायद एक दो सिम्टम्स हैं लेकिन अलामात हैं, लेकिन उस तरीके से हमने अब तक कोई चेकअप नहीं कराया और हम दिल के मरीज़ नहीं हैं, तो वो स्क्रीनिंग का पर्पस होता है। स्क्रीनिंग जो है वो दिल के मरीज़ों के लिए नहीं की जाती, उन लोगों के लिए की जाती जो आप मुझ जैसे अपेरेंटली जिन्हें हम कहते हैं दिखने में हेल्दी हैं लेकिन कभी स्क्रीन ही नहीं हुए, क्योंकि स्क्रीनिंग का जो रेशो और जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन थ्रू स्क्रीनिंग, ये जो बिहेवियर चेंज है ना, ये लोगों में बहुत मुश्किल से पाया जाता है। स्क्रीनिंग का मकसद, क्योंकि अपेरेंटली हेल्दी पॉपुलेशन के लिए तो वो तमाम लोग, गिलगित बल्तिस्तान के वो तमाम लोग जो 18 साल से ज़ायद उम्र के हैं, वो इस स्क्रीनिंग एंड मेडिकल सर्विस, कार्डियोलॉजी की जो स्क्रीनिंग सर्विस है उसमें प्लीज़ आके अपना स्क्रीनिंग चेकअप कराएं। सही, ठीक है। और इस स्क्रीनिंग से आपको शायद ये पहली बार पता चल रहा होगा कि आपके ब्लड शुगर्स, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल्स बढ़े हुए हैं, अपने नॉर्मल रेंजेस से बढ़कर हैं, और आपको किसी भी बीमारी में, चाहे वो फिर अब 40 उम्र के ज़ायद एज में अगर वो बीमारी सरफेस पे आएगी तो वो अभी ही प्रोटेक्ट हो जाएगी। सही। अच्छा, इस साथ साथ ये भी बता दें कि स्क्रीनिंग का आपने बता दिया है, तो जो ऑलरेडी जो पेशेंट्स हैं जो दिल के अमराज में मुब्तला है, वो वहाँ से कैसे फैसिलिटेट हो सकते हैं, और साथ वॉक इन पे जाना है, वहाँ पे खुद ही जाके चेकअप कराना, या उससे कबल कोई रजिस्ट्रेशन का अमल भी है? जी, तो दो सवाल हैं इसमें आपके इस एक क्वेश्चन में। पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन कि यस, वो तमाम लोग जो ऑलरेडी दिल के किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई कोलेस्ट्रोल हो, पहले कभी स्ट्रोक हो चुका है, पहले कभी दिल का दौरा हो चुका है, यानी जो मरीज़ है वो भी अपने आप को इस जो कैंप है में अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे सर्विस ले सकते हैं, ताकि एटलीस्ट ये पता चले कि जो दवाइयाँ या ट्रीटमेंट रिजीम पे वो ऑलरेडी हैं, क्या वो कंप्लाइंट हैं, या उनकी अब कुछ बेहतरी आ रही है, या वो और ज़्यादा डिटोरिएट हो रहे हैं, और अभी उन्हें आगे क्या ट्रीटमेंट प्लान लेना है। सही। इसके अलावा आपने ये पूछा कि रजिस्ट्रेशन की नीड है, तो देखिए इसमें क्योंकि ये कम्युनिटी लेवल पे हो रहा है एंड ऑल द वे वी हैव ट्रैवल्ड, सो वी हैव नॉट केप्ट, हमने कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन का कोई कट ऑफ नहीं रखा है। आप वॉक इन बेसिस पे सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का ये कैंप होगा, आप आ सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स, दिल के जो डॉक्टर हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट, वो तकरीबन 5 आ रहे हैं, तो एक अच्छा खासी टीम है 10 लोगों की, क्योंकि इसमें दिल के डॉक्टर के साथ साथ इकोकार्डियोग्राम की स्कैन की पूरी टीम है, फिलेबोटमिस्ट यानी वो जो खून के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, ईसीजी, नर्सेस, सो 10 लोगों की टेक्निकली हाई वेल इक्विप्ड टीम आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर आप रजिस्टर किए बगैर आएंगे तो शायद आपको वेटिंग बहुत करनी पड़ेगी, ऐसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, साथ साथ ये भी बता दें कि जो टीम आपने जो टेक्निकल टीम का जिक्र किया, तो क्या मशीनरी या मशीनें वो अपने साथ लाएंगे, या यहाँ जो अवेलेबल मशीनें हैं उनको यूज़ किया जाए? बहुत ज़्यादा प्राउड होके मैं ये कहती हूँ कि अब तक की जो मेरी एटलीस्ट प्रोफेशनल जर्नी है उसमें मैंने कभी भी कैम्प्स जो हम कम्युनिटी लेवल पे कैंप्स करते हैं उसमें कभी भी इकोकार्डियोग्राम स्कैन ग्राउंड पे कैंप पे होते हुए नहीं देखा।
सो मैं हर बार जहाँ पर भी इस तरीके के प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट कर रही होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑनर कर रही होती हूँ तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के इस एफर्ट को कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रिवेंटिव केयर पे की है, राइट और प्रिवेंटिव जिसके अंदर अर्ली स्क्रीनिंग लेवल पे इकोकार्डियोग्राम स्कैन करके हमने वो तक तमाम पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो शायद बहुत ही कम उम्र पे जो ASD VSD क्लोजर ना होने की वजह से वो अब जब अपने अडल्टहुड में आ गए हैं तो उन्हें बहुत सारे दिल के अमराज जो है इको पे पता चले। तो ये मशीन्स जो है पोर्टेबल हाई प्रीमियम मशीन्स हम अपने साथ ही लेकर आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा है कि आप साथ लेके आ रहे हैं, चूँकि रिजल्ट्स का भी पता नहीं होता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो मशीनें हैं उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे होते हैं या उनकी कैलकुलेशंस गलत भी हो सकती हैं। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनकी जो क्वालिटी है उसका भी देखना होगा। अच्छा, आखिरी सवाल की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, उस हॉस्पिटल हार्ट हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में हार्ट पेशेंट्स का या हार्ट के अगर हम मरीज़ों की बात करें तो रेशो क्या है पाकिस्तान में? देखिए, हम सबको पता है और ये पता होना चाहिए कि हार्ट से मुतल्लिक जो भी मर्ज़ हैं उसे हम अपनी लैंग्वेज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस का पार्ट कहते हैं, NCDs, जिसमें दिल से रिलेटेड तमाम अमराज, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई लिपिड लेवल्स यानी हाइपरलिपिडीमिया, और फिर उसके बाद कैंसर्स और फिर बाकी की वो तमाम बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होती, जिसे आप इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस नहीं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस आज की तारीख में अगर ग्लोबल डाटा उठा के देखा जाए NCD प्रिवेलेंस का, तो वो आपको ये बताता है कि 71% मॉर्टैलिटीज़ ग्लोबली जो हो रही हैं पूरी दुनिया में, 71% मॉर्टैलिटी मतलब डेथ्स जो हो रही हैं वो किसी ना किसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से हो रही है, जिसमें मेनली कार्डियक डिजीज़ेस है। सही। चाहे आप हाइपरटेंशन की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, ये कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ठीक है, जो आगे जाके कोई भी दिल का मर्ज यानी स्ट्रोक यानी हार्ट अटैक, एंजाइनाज, MIs कॉज कर रही होती हैं। सो दिस इज़ ऑल इंटरलिंक्ड, ये सब चीज़ें जिससे लिंक्ड हैं। और 71% एक बहुत बड़ा परसेंट रेट है आपकी दुनिया की ग्लोबल मॉर्टैलिटी रेट को अगर देखा जाए। इसका मतलब देयर इज़ अ हाई अलर्ट, देयर इज़ एन इमरजेंसी इन द फील्ड ऑफ NCD। ऑल्दो SDGs को अगर देखा जाए UN के, तो बहुत काम NCDs पे हो रहा है, लेकिन अभी भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है गैप है, जो हम सब एक्नॉलेज करते हैं इसको, वो है सेल्फ चेंज, विच इज़ चेंज इन योर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टूवर्ड्स लाइफ। आपका जिंदगी जीने का तौर तरीका और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तो वो जो बिहेवियर चेंज चाह रहा था कि बिहेवियर चेंज के लिए यकीनन बिहेवियर चेंज होगा तो फिर चीज़ें प्रॉपर ठीक होंगी। लेकिन आखिरी सवाल नौशीन साहिब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस सारे जो आपने कहा 71% ऐसे जो है मरीज़ होते हैं जो किसी न किसी शक्ल में, और उसमें भी ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, तो इनकी वजूहात भी बता दें साथ। जी, तो ये कोई भी दिल का जब मर्ज होता है तो उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो वो एग्जैक्टली पूछ रहे हैं अपने सवाल में। रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को गुजारने के ऐसे क्या तरीके हैं जिसमें आप उन तरीक़ों को मॉडिफाई कर रहे हैं जो नॉर्मल नेचर, नॉर्मैलिटी के तरीके से होना चाहिए। अब आप उसमें डेविएशन ले आ गए हैं।
हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत देर तक एक जगह पर बैठ के जो है वो टीवी देख रहे हैं, अपना जॉब वर्क, आपका वर्क लाइफ, ऑफिस वर्क ऐसा है कि आप बहुत देर तक बैठ के जो है काम कर रहे हैं, तो आपका डेली एक्टिविटी पैटर्न ऑल्टर्ड हुआ है। तो आपने अपनी लाइफ की मॉडिफिकेशन में अगर उसको रीट्यून करना है, तो आपने टाइमली अपनी बॉडी की को इस तरीके से ट्यून करना है कि आप हर दिन अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ठीक करने के लिए 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें। सो दैट्स अ सिंपल थिंग, लेकिन एक रिस्क फैक्टर बन जाता है आपको दिल का मरीज बनाने में। आपकी ईटिंग, डाइटरी हैबिट्स, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका कंजम्पशन ऑफ स्मोकिंग एंड टोबैको, स्ट्रेस लेवल क्या है, मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ NCDs, ठीक है, आपकी मेंटल वेलबींग क्या है और वो आपको कितना स्ट्रेस और एंजाइटी में जो है वो मुब्तला कर रही है, और आपका रेजिलियंस कैसा है उसको लेकर, कोपिंग एबिलिटी क्या है। और देखिए, कोपिंग एबिलिटी, रेजिलियंस, ये सब आपकी बाकी लाइफस्टाइल की चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका ईटिंग हैबिट क्या है, आप स्लीप इंसोम्निक तो नहीं है, आपका स्लीप पैटर्न जो है वो रेगुलर कंटिन्यूस पीसफुल स्लीप है आपकी, या डिस्टर्ब्ड है तो उसके बैकग्राउंड रीजंस क्या हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली जो है वो कार्डियक डिजीज़ में या किसी भी तरह की NCDs में एक इंसान को ले जाता है। बहुत शुक्रिया नौशीन साहिबा। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थी ऑपरेशंस मैनेजर तब्बा हार्ट हॉस्पिटल नौशीन साहिबा। तो यकीनन हमें अपने बिहेवियर्स के अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी दिल के मरीज़ बन जाए और हमें पता भी ना हो कि हम किस मरज़ में मुब्तला हैं। तो जो कैंप्स लग रहे हैं गिलगित में, स्कर्दू में, गांचे में और ध्यामर में, तो वहाँ पे ये ज़रूर जाएं, वहाँ पे अपना स्क्रीनिंग करवाएं, क्योंकि एक सेहतमंद माशरा ही मुल्क व कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।